Hello class, now in this lecture we will see worm and wheel steering gearbox. Before proceeding for the working of the worm and wheel gearbox, first of all we must know the construction of it. Okay, so in the previous lecture we have seen the need of the steering gearbox. Okay, and linkages, how the transmission of the moment or the transmission of the displacement, angular displacement to linear displacement, and again linear displacement to the angular displacement of the road wheel are transmitted through the linkages. Okay, we have already seen. Now we are only considering the mechanism which is responsible to amplify a driver effort. Okay, so first we are considering the first of all we are going to going through a worm and wheel steering gearbox. So construction point of view, you can see this is nothing but the steering shaft. Okay, steering shaft means at the upper end of the this shaft there may be a steering wheel which is presented inside the ड्राइवर कैबिन. ओके, सो जो भी स्टेयरिंग व्हील रहेगा सो इसके ऊपर डायरेक्टली माउंट रहेगा स्टेयरिंग शाफ्ट के ऊपर. इन द केसिंग, ओके ये आपका केसिंग है. इनसाइड द केसिंग द शाफ्ट इज एंटरिंग. ओके, एट द बॉटम देयर इज अ बेरिंग. ओके, यहाँ बेरिंग है और यहाँ बेरिंग है. सो एट दिस एंड इट्स अ लॉक नट प्लस बेरिंग एंड हियर ऑल्सो लॉक नट प्लस बेरिंग. सो ये जो शाफ्ट है इट वॉन्ट हैविंग अ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोमेंट. ये फिक्स्ड है, केसिंग के अंदर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. On the shaft there is a worm. Worm is nothing but simply a threaded screw. जैसे कि हमारे बोल्ट के ऊपर स्क्रू कैसे होते हैं, in that way only a threaded screw, threaded portion is keyed. Actually some cases में shaft के ऊपर ही थ्रेडेड होते हैं, बट इन सम केसेस क्या करते हैं कि ये जो थ्रेडेड स्लीव होती है, थ्रेड वाला स्लीव जो इस स्टीयरिंग शाफ्ट के ऊपर की किया जाता है. सो यहाँ जो की दिखेगा आपको. सो ये थ्रेडेड स्लीव जिसके थ्रेड मेश रहेंगे इस गियर के साथ. व्हील, यह व्हील इज नथिंग बट नॉट लाइक अ रोड व्हील्स. एक गियर है, बड़ा गियर. ओके, दैट इज टर्मिंग वी आर एज अ व्हील. ओके, सो इसके जो थ्रेड है एक व्हील या एक गियर के साथ, बड़े गियर के साथ मेश रहेंगे. ओके, सो at the center of this gear or the wheel there is one shaft. okay, at center में. okay, so उस shaft को बोलते हैं क्रॉस शाफ्ट. अब ये क्रॉस शाफ्ट बाहर आता है और उसके ऊपर एक लीवर अटैच होती है. सो इस लीवर को बोलते हैं ड्रॉप आर्म और पिटमन आर्म. ओके, दिस पिटमन आर्म फर्दर कनेक्टेड टू द साइड लिंक. ओके, और वी कैन से साइड arm. okay, or side rod. That side rod is further connected to the steering arm which is on the mounted on the stub axle, which we have already seen in the previous video. So अभी ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन. दिस थिंग इज नीड अ लुब्रिकेशन. ओके, तो नॉर्मली यहाँ हम वेट टाइप का लुब्रिकेशन नहीं यूज करते, हम सेमी लिक्विड टाइप लुब्रिकेशन यूज करते हैं. सो दिस केसिंग इज एंटायरली फिल्ड विद द ग्रीस. यहाँ हम ग्रीस यूज करते हैं बिकॉज देर इज अ मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट. ओके, सो वेयर एंड टेयर हो सकते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट टू हैव अ लुब्रिकेशन वी आर यूजिंग यहाँ ग्रीस. ओके, सो ग्रीस से लुब्रिकेट करते हैं. वी विल सी द पार्ट ऑफ द वर्किंग. अब क्या होता है, व्हेनेवर ड्राइवर putting you their effort on the shaft. okay, effort कैसे लेगा हो, he will rotate a steering wheel clockwise or the anti clockwise. okay, so जब वो rotate करेगा that time ये जो shaft है steering shaft ये भी रोटेट होने वाला है हमारा. एंड बट जब वो रोटेट होगा इट वोंट हैव एनी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट. किसी भी तरह का अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं होगा बिकॉज यहाँ हमारे क्या है, लॉकिंग वॉशर्स है विद बेरिंग्स. ओके, विद बॉल बेरिंग्स या रोलर बेरिंग जो भी रहेगा वहाँ, डिपेंड ऑन द क्लास ऑफ द व्हीकल, हेवी ड्यूटी है या लाइट ड्यूटी. आफ्टर दैट जब वो रोटेट होने वाला है दैट टाइम ये वर्म भी रोटेट होने वाला है बिकॉज वर्म इज कीड टू द शाफ्ट. ओके, ये वर्म जब रोटेट होगा दैट टाइम इसके जो थ्रेड वर्म के है वो किसके साथ मैच है, इस हमारे गियर के टिप के साथ. सो व्हेनेवर इट रोटेट्स, व्हेनेवर वर्म इज रोटेट दैट टाइम दिस थिंग, that gear or the wheel start to rotate
with respect to the moment of with respect to the angular moment of the worm. अगर ये ऐसे clockwise में rotate हो रहा है, so because of that it start rotating in upward direction. It will start to rotate, this worm start to rotate in anti-clockwise direction. इस direction में rotate होने को start होगा, and with respect to that सेंटर का जो क्रॉस शाफ्ट है वो रोटेट होगा, बट क्रॉस शाफ्ट को हमने क्या किया, ड्रॉप ऑन की किया है स्प्लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द स्प्लाइन, वो क्रॉस शाफ्ट में माउंट है, तो वो क्या होने वाला है, रोटेट होने वाला है अपर डायरेक्शन में. ओके, सो जब वो अपर डायरेक्शन में रोटेट होगा दैट टाइम रिस्पेक्टिव जो लिंक आगे रहेगा उस लिंकेज को ये इसका एंगुलर मोमेंट ट्रांसमिट करेंगे, और ये जो लिंक है आगे जाने वाला है, निकाल के दिखाता हूँ मैं. समझो ये लिंक है. ओके, ये लिंक क्या होने वाला है, हमारा आगे पुश होने वाला है. फॉर एग्जांपल अभी यहाँ शाफ्ट यहाँ है, अब ये पिटमन आर्म कुछ टाइम में एंगुलर मोमेंट होने के बाद समझो इधर आ गया. ओके, तो ये हमारा लिंक ऐसे रहेगा. सो कितना डिस्टेंस आगे गया हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, अगर हम देखें इस पॉइंट से, सॉरी इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट किस चीज़ का, एंगुलर मोमेंट जो है, ये जो एंगुलर मोमेंट है, ओके, जितना भी डिग्री रहेगा इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन, ओके, इसमें जो एंगुलर मोमेंट है उसका हम इतने लीनियर डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, कन्वर्जन हुआ, और दैट गेट कन्वर्ट टू द रोड व्हील्स. उसके हिसाब से रोड व्हील्स गेट एंगुलर मोमेंट. ओके, सो इन दैट वे ये क्या होगा, हमारा स्टीयरिंग गियर बॉक्स वर्क करेगा. अभी स्टीयरिंग गियर बॉक्स हमने बोला है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि गियर का जो ड्राइवर का जो एफर्ट है वो क्या हो रहा है, एम्पलीफाई हो रहा है. तो इट जस्ट बिकॉज ऑफ द डायमीटर ऑफ दिस व्हील. जितना बड़ा डायमीटर रहेगा उतना ज़्यादा एफर्ट जो ड्राइवर को लेना है टू रोटेट रोड व्हील्स, ओके, टू टर्न द रोड व्हील्स इज लेस. ओके, एंड टू think about the compactness of this gearbox, we are deciding the optimum diameter of the road that wheel. Okay, so this is the worm and wheel steering gearbox. अभी इसका डिसएडवांटेज ये है कि अननेसेसरी, अभी देखिए आपका जो पिटमन आर्म है, ओके, या ड्रॉप आर्म है, इट विल नॉट रोटेटिंग कम्प्लीटली 360 रोटेशन नहीं करेगा, बिकॉज हमारे रोड व्हील्स भी 360 रोटेशन नहीं करते. रोड व्हील्स की बात कर रहा हूँ मैं. इट वॉन्ट हैविंग अ रोटेशन ऑफ एंटायर 360, इट जस्ट हैव एंगुलर मोमेंट ऑफ 100 to 90 डिग्री. ओके, 100 to 90 डिग्री लेफ्ट टू राइट वो रोटेट होते हैं ऑन द रोड. सो ये जो सेक्टर है, ये स्टीयरिंग व्हील हम भले पूरे रोटेट करें, बट ये जो व्हील है इट वॉन्ट रोटेट कम्प्लीटली, नेवर. ओके, इट ओनली हैव पार्शियल रोटेशन. यहाँ से लेके यहाँ तक ही 100 डिग्री ही रोटेट, 100 डिग्री जो है टीथ है, 100 डिग्री के पेरीफेरी पे है जो टीथ है उतने ही इस थ्रेड के साथ कांटेक्ट में रहेंगे. ओके, वर्म के साथ कांटेक्ट, बाकी जो बिहाइंड जो है टीथ है उनका कभी भी कांटेक्ट इस वर्म के साथ नहीं होने वाला. सो आई मीन टू से कि ये जो हमारा पिटमन आर्म है विथ रिस्पेक्ट में, फॉर एग्जांपल 100 डिग्री ही मूवमेंट करेगा, बाकी का नहीं करेगा. सो रिमेनिंग जो टीथ है अननेसेसरी हमने क्या किया है, मैन्युफैक्चर किया, उसका नेसेसरी मास और नेसेसरी कॉस्ट वी हैव एडेड इन दिस गियर बॉक्स. दैट इज ओनली डिसएडवांटेज ऑफ दिस गियर बॉक्स. ओके, रिमेनिंग इज द सेम as we are further discussing in case of the worm and sector. So another thing is the wear जो भी होता है वो इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा, बिकॉज यहाँ डायरेक्टली हमारा जो कांटेक्ट हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, थ्रेड एंड टीथ के साथ. in between them there is only grease as a lubricator. So because of that because of the pressure that प्रेशर पॉइंट जो जब भी टीथ और थ्रेड एक दूसरे के कांटेक्ट में, उसके जो प्रेशर की वजह से दैट लुब्रिकेशन फिल्म मेक इट tear and there is a chances of the wear. So this is the this is the only two disadvantage of the worm and wheel steering gearbox. Okay, I hope you have understood the
working and the construction of the moment will stream. Thank you.